वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। रीजनिंग के अंदर अभी तक हमारा एनालॉजी टॉपिक चल रहा था और एनालॉजी में हमने टाइप थर्ड पढ़ा था, अक्षर सादृश्यता। तो उसमें हमने 7 क्वेश्चन पढ़े हैं। आज से हम नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। पहले सवाल का, बियर को कह रखा है DFCS, फील को कह रखा है HFGM, तो मैनी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। ई कितने पर आता है? 5 नंबर पर। ए 1 नंबर पर और आर 18 नंबर पर। डी कितने पर आता है? 4 नंबर पर। एफ 6 नंबर पर। सी 3 नंबर पर और एस 19 नंबर पर। सबसे पहले देखो 2 है तो यहाँ पर कितना है? 4। तो बताओ कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का। फिर यहाँ 5 है तो यहाँ पर कितना? 6, 1 का डिफरेंस। फिर 1 के बाद 2 3 है तो 2 का डिफरेंस। फिर 18 के बाद 19 है तो इसका मतलब 2 1 का डिफरेंस। तो पहले किसका डिफरेंस चल रहा है? 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का। इसी प्रकार से इसको कह रखा है, तो इसको क्या कहेगा? तो M 13 पर, A 1 पर, N 14 पर और Y 25 पर। तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 15 को क्या बोलते हैं बताओ? O बोलते हैं, 2 को B बोलते हैं, 16 को P बोलते हैं और 26 को Z बोलते हैं। ये इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर होगा। ठीक है ना, बात मेरी आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, LAMB को ये लिख रखा है DPEQ, MOTS को ये लिख रखा है, तो NERD को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो इसके अंदर देखो, वैसे तो यहाँ पर B को D लिख रखा है, मतलब B के बाद C, MNOP, ABCDE और L का कितना दे रखा है बताओ? क्यों? मतलब कि इसमें B का 2 था, D का 4, तो कितने का डिफरेंस है? B का 2 और D का 4, तो 2 का डिफरेंस हो गया ना। M का 13, P का 16, 3 का डिफरेंस हो गया। A का 1, E का कितना? A का 1, E का कितना? 5, तो 4 का डिफरेंस हो गया। और इसमें कितने का हो गया? 5 का। H कितना? H देखो इसमें, देखो HIJTUVW MNOPQRS MNOPQR। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, M का 13, R का 18, तो 5 का डिफरेंस हो गया ना, है ना। यही चीज़ चल रही है यहाँ पर भी। तो N का कितना है बताओ? देखो D के बाद क्या आएगा बताओ? E आएगा, क्योंकि D में 4 और 1 5, 1 जोड़ेंगे। R में कितना? 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का क्या होता है? T होता है। और E में कितना? 5 और 3 8, 8 जोड़ेंगे H का 8 होता है। और N का कितना? 14, 14 और 5 19, 19 का क्या होता है? S। तो ETHS इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ETHS इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर इसका। क्लियर है ना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? HERO, ठीक है, HEROHIJ, तो मतलब H 8 नंबर पर और J कितने नंबर पर है? देखो HIJ, ये बिल्कुल सही है ना, पता है ना आपको इसका? 12 और 5 17, ये वाला। इसका देखो, H को J रखा है, H का 8, E का 5, R का 18, O का 15, J का 10, G का 7, P का 16 और M का 13। अब देखो इसमें अंतर कितने का है? प्लस का 2 हो रहा है। फिर किसका हो रहा है? -1 हो रहा है, नहीं प्लस 2 हो रहा है। फिर 18 में -2 हो रहा है, फिर 15 में -2 हो रहा है। पहले 2 बार +2 2, फिर -2 2। बात आ गई समझ में?
इसको भी इस प्रकार से लिखा जाएगा, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1, एल का 12। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 1 में -2 करेंगे तो कितना जाएगा -1, 26 में से -1 घटाएंगे तो 25, क्लियर। और 12 में से -2 घटाएंगे तो कितना 10। 6 का क्या आता है बताओ, एफ आता है, 11 का के, 25 का वाई, और जे का क्या आता है वाई, 10 का क्या होता है जे। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो, CON को क्या देखा रखा है NOC, और TR को ऐसे कैसे लिख रखा है, और OL को क्या लिख रखा है LO। तो MIS को क्या लिख सकते हैं बताओ, SIM, क्लियर। और टेक को TA को ऐसे लिख रखा है, और KE को EK लिख रखा है, ठीक है। LO को OL, KE को EK, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हो। इसमें देखो आप R18, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो R18, O का 15, A का 1, और R का कितना दे रखा है 18, Q का कितना है 17, Q का 17, N का कितना है 14, और Z का कितना है 26। ध्यान दो आप इसमें, 18 में से अगर -1 कम करेंगे 17, 15 में से कितना कम करें बताओ। और देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है 18 में से 1 दे रखा है 17। तो इसको आप पलट लो, मतलब 1 को इधर भेजेंगे और 15 को इधर भेजेंगे, तो -1 हो रहा है, ये तिरछा गुणा हो रहा है -1। बात समझ में आ रही है ना। इसको इधर और इसको इधर कर दो। इसको देखो डैम्प को क्या लिखेंगे, डी को क्या कम करना है, -1 कम करना है, डी का ऐसे 17, 4 तो 3 लिखेंगे, सी आ जाएगा, और पी का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ना, क्योंकि 1 कम कर रखा है। एम में से 1 कम करेंगे ऐसे वज्र गुणा में, तो कितना जाएगा MN L आ जाएगा ना, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये Z आ जाएगा। तो समझ में आ गया, CLZO 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, QLZC, ठीक है, या फिर OLZC। तो बताओ इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, और वैसे इसको भी वज्रगुणा कर रखा है इन्होंने, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन जब नहीं होगा ना, तो R से पहले क्या आता है, R से पहले क्यों आ रहा है, और R से पहले भी क्यों आ रहा है, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, C इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा, मतलब कि ये वाले भी चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। ये तो ऑप्शन के ऊपर पता लगेगा, जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा तब पता लगेगा। तो OLZC अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आप पढ़ सकते हैं, विंडो को XFOELX इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताएं कि REGION को क्या लिखा जाएगा। तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले W का क्या होता है 23, I का क्या होता है 9, ठीक है, I का कितना होता है 9, N का क्या होता है 14, D का 4, O का 15, W का 23, X का कितना है 24, F का कितना है 6, O का कितना है 15, E का कितना है 5, L का कितना है 12, X का कितना है 24। यही है क्या, यही है ना। तो ध्यान से समझते जाइए। देखो 23 में क्या जुड़ रहा है, प्लस का 1 जुड़ रहा है ना यहाँ पर। 9 में कितना कम हो रहा है -3, 14 में क्या हो रहा है प्लस का 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बात। 4 में क्या हो रहा है 1 प्लस का 3 हो गए। 4 में क्या हो रहा है, हाँ 4 प्लस 1 5, 15 में से 3 गए 12, और 23 में 1 जोड़ा 24। तो मतलब समझ में आ रहा है। प्लस देखो प्लस 23 है 24, 9 में से 3 गए 6, 14 में 1 जोड़ा 15, 4 में 1 जोड़ा 5, 15 में से 3 घटाए 12, 15 से 3 घटाए 12,
और 23 में एक जोड़ा 24। तो इसमें प्लस का 1 हो रहा है, -3 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है और -3 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, XFO ELX X 24 F6 O 15 E का 5 L का 12 X का 24। विंडो में क्या है, तो I का कितना है, 9 में 3 के 6 आ रहा है। N का कितना है, 14, 14 में एक 15 हो रहा है। D का 4, गलत कैसे दे रखा है। चलो इसको और आगे हम करते हैं सोल्व। देखो इसमें जैसे दे रखा है ना आपको, यही है ना, इसमें कोई गलती तो है नहीं। तो R का कितना होगा, 18। R का कितना दे रखा है, 18। E का कितना दे रखा है, 5। G का 7, I का 9 और O का 15 और N का 14। तो सबसे पहले क्या है, इसमें कितना अक्षर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 18 का क्या दे रखा है, 19 दे रखा है ना, तो 19 लिखेंगे अपन। 19 का क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, S। और 5 का क्या दे रखा है दूसरा, 5 में से कितना घटा रखा है, -3 घटा रखा है। 9 में से 6 गए 3, तो 5 में से 6 घटाएंगे ना, 5 में से 3 घटाएंगे ना, तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। और 2 का क्या आता है, B। आगे देखो, G का कितना है, 7 और 7 में कितना जोड़ रखा है, 8, तो H आ जाएगा। तो उसके बाद चौथा नंबर पर क्या है, D का 4 दे रखा है ना, D का 4 दे रखा है। इसमें क्या है, 4 पर 2 3 4, 1 2 3 और D का 4 और यहाँ पर कितना है, 5। कितना है, E का 5, एक जोड़ रखा है ना, एक ही जोड़ रखा है ना। तो ये चौथा क्या है, I का 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। बाकी 2 बचे, 15, 15 में से 3 घटा के 12 लिख रखा है और 15 में से 3 घटाए 12 लिखेंगे। 15 में से 3 घटाए 12, 12 का क्या होता है, L होता है ना। और N का क्या है बताओ, 14, तो 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 का क्या होता है, O। तो इसका तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है ना, इसका इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है, तो उसका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ये है। बात आई समझ में, नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, EACH। तो A और E कहाँ पर है, इसको बदल रखा है इसने, ठीक है। और CH को क्या HC लिख रखा है। तो ID को DI और OL को LO, तो यह जाएगा DILO, ठीक है। C का 3, O का 15, फिर O का 15, K का 11, D का 4, Q का 17, P का 16, M का 13। क्या करेंगे, 3 में एक जोड़ा 4, 15 में एक जोड़ा, 2 जोड़ा 17, 1 का फिर 2 का, 15 में एक जोड़ा 16, फिर 1 का 2 का, 1 का 2 का। तो इसका मतलब ये भी ऐसे लिख रखा है। तो O का कितना है, 15, N का कितना है, 14, L का कितना है, 12, Y का कितना है, 25 Y का। तो क्या करेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 25 में एक जोड़ेंगे 26। क्या सही है क्या, 15 और 1 16, 14 और 2 16, 12 और 1 13 और 25 और 1 26। 16 का क्या आता है, P, 13 का M और 26 का क्या है, Z। इसका यही आंसर है, PPMZ। क्लियर, हाँ भाई 2 ही जोड़ा है ना मैंने, कितना जोड़ा है, हाँ Y में 2 जोड़ा है, कितना Y का 25 है ना, 1 2 1 2, तो A आएगा ना, A तो आएगा। 27, 27 अक्सर A ही होता है वापस से, 27 का मतलब है A, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका देखो, G का कितना है 7, A का 1, I का 9, N का 8।
एच का 8, बी का 2, के का 11, पी का 16। ठीक है, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ए का 5। ठीक है, अंतर कितने का है बताओ। इसमें देखो एक का अंतर है ना, यहाँ पर देखो कितने का, एक का 7 और एक 8, एक और एक 2, एक एक अंतर हो गया। 9 और 2 11, और 8 और सॉरी एन का कितना 14 है ना, एन का 14 है। तो 214 और 16, एक एक का, फिर 2 2 का। यही यहाँ पर है। बी का कितना है 2, डी का 4, जे का 10, जी का 7। 5 2 7, 8 2 10, एक और एक 2, 3 और एक 4। तो इसका मतलब समझ में आएगा आपको। सी का 3, ए का 1, के का 11, ए का 5, 3 और एक 4, एक और एक 2, 11 और 2 13, 5 2 7, 4 का डी, 2 का बी, 13 का मेरा और 7 का जी। तो डी बी एम जी क्या जाएगा, राइट आंसर इसका भी। बात आगे समझ में नहीं आई, बताओ। आप देखो इसमें जो आर है ना, यहाँ पर आर और जो ए है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इसी प्रकार से लिख रखा है। ए को यहाँ पर एक जोड़ रखा है और ए को यहाँ पर एक जोड़ रखा है, ई और एफ। जी और यहाँ पर क्या करेंगे, ओ और डी को क्या कर देंगे, सेम। ठीक है, जी के बाद एच आ जाएगा, एल के बाद एम आ जाएगा। तो एच ओ एम डी, ये इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको समझ में आ गई होगी। हम क्वेश्चन नंबर अब 19 करते हैं। ठीक है, देखो सी के बाद क्या आता है, सी का 3 आता है, ए का 1, एस का 19 और टी का कितना है 20, डी का 4, सी का 3, बी का 22, एक्स का 24। तो 3 के बाद कितना दे रखा है बताओ। 3 के बाद तो दे रखा है 4 और 1 के बाद दे रखा है तो 3, 19 और 3 22 और 20 और 4 24। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का डिफरेंस इसमें। ठीक है, तो इसका ए का कितना आता है बताओ। ए का 1, आर का 18, एम का 13 और वाई का 25। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 1 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 1 में जोड़ेंगे 2, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 13 में 3 जोड़ेंगे 16 और 25 में 4 जोड़ेंगे 29। 29 का मतलब क्या होता है, सी, तीसरा अक्षर। तो 2 का बी, 20 का कितना है टी, 16 का पी, सी का टी का 3 का सी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखो, सबसे पहले देखो एल ई आई। एल ई आई कहाँ लिख रखा है इन्होंने, यहाँ लिख रखा है। ठीक है, और एस यू का यू एस यहाँ लिख रखा है और आर ई का ई आर यहाँ लिख रखा है। तो क्या करेंगे अपन, 2 अक्षर इधर से छोड़ दो और 2 अक्षर इधर से छोड़ दो। और जो यहाँ पर एल ई आई था ना, एक मिनट, इसमें क्या है बीच का ये वाला सी आई टी को क्या करना है, सी आई टी को क्या करना है, टी आई सी करना है। और यहाँ पर जो आर ई था ना, ठीक है, सी आई, एक मिनट, ई एक्स सी को क्या करना है, लिख दो यहाँ पर, ई एक्स सी को क्या करना है, सी एक्स ई करना है। क्या करना है, सी एक्स ई करना है। और एस यू को कहाँ लिख दिया इन्होंने, यहाँ आगे लिख दिया। तो ऐसे ही आई टी को कहाँ लिखेंगे, टी आई, और ई डी को क्या लिखेंगे, डी ई। अब बात आगे समझ में नहीं आई, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 25 करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बी जो वाई है ना, बी और वाई, ये बी वाई क्या है, 2 और क्या है 25 27 होते हैं। सी का 3, एक्स का 24 27 होते हैं। डी का 4 और डब्ल्यू का 23, ये भी 27 होते हैं। और ई का कितना 5 और किसका, वी का कितना, ई का 5 और वी का 22, ये भी 27 होते हैं। इसका मतलब, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बताओ, राइट आंसर ई वी आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, देखो ए और जो इसमें ये है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ ई ए एस और बी। ध्यान ये इधर लिख दिया इन्होंने, ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये और ये इधर लिख दिया। क्लियर है ना। ऐसे ही
सी ऐसे कैसे ही है और बी ऐसे कैसे ही है। एक मिनट, ई को इधर लिख दे, बी को इधर, ऐसे बी को इधर और सी को इधर, और ए और एल क्या है, ऐसे कैसे ही है, इसलिए बी ए एल सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स को क्या लिख रखा है, सी ओ को क्या है, ओ सी लिख रखा है, और एम पी को कहाँ लिख रखा है, पी एम लिख रखा है, और एल ई एक्स को एक्स ई एल लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसमें देखो अब आगे देखो, इसमें जो है ना, इसमें एक ऑप्शन दिखा रखा है आपको, आप समझ में आ गया। सी ओ को इसने ओ सी लिख रखा है, ठीक है, एम पी को इसने लास्ट में पी एम लिख रखा है उल्टा, और एल ई एक्स को इसने क्या लिख रखा है, एक्स ई एल लिख रखा है। ठीक है, ये इसने इस तरीके से लिख रखा है। तो इसमें पूछा गया है, वैसे मैंने लिख नहीं रखा, एल ई आई एस यू आर ई, ये क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, मतलब कि ये सेम दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं इसको भी, ये है इसमें। अब देखो, इसने क्या करा है, एल ई को क्या कर सकता है, ई एल लिख सकता है ना, और यहाँ पर आई एस को क्या लिख रखा है, लास्ट में लिख रखा है, आई एस को क्या लिख रखा है, एस आई लिख रखा है, और बचा कितना बताओ, बचा कितना, एक्स ई एल, क्या बचा है अभी, एक्स ई, ये भी लिख दिया, और ये 3 बचे हैं, इसको क्या लिख रखा है, ई आर यू। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ आ गई। इसको इस प्रकार से लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। बियर को ये लिख रखा है, तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आज तक हमारे जो ये टॉपिक है एनालॉजी का, इसमें टाइप नंबर 3 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ये एनालॉजी का टॉपिक आज ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।